नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के संदर्भ में परीक्षा हुई है। 6 वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा थी साथियों। यह प्रश्न पत्र मुझ तक पहुंचाया है कर्णवीर कटोच के द्वारा, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आज हम इस प्रश्न पत्र के सबसे पहले करंट अफेयर को हल करेंगे, तदुपरांत हिमाचल के जीके से संदर्भित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बात की जाए प्रश्न पत्र की, तो साथियों प्रश्न पत्र जीके पोर्शन ईजी है, लेकिन करंट अफेयर थोड़ा लेंथी है और थोड़े प्रश्न भी इसके ज़्यादा है। क्यों है? तो पहली बार आप सभी को पता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर के संदर्भ में इसमें सामान्य ज्ञान से संदर्भित प्रश्न भी होंगे, हिंदी से संदर्भित भी, इंग्लिश से संदर्भित भी, इसी प्रकार की इस प्रश्न पत्र की शैली है। चलते हैं प्रश्न संख्या 111 की तरफ। इसमें पूछा गया है, वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र सेना ने भाग लिया? तो साथ ही बांग्लादेश के द्वारा किया गया। तो गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, तो उसी दिन का ये करंट अफेयर था। प्रश्न संख्या 112 इसमें पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के सैन्य भूमिका में सेवा करने की अनुमति आदेश हस्ताक्षरित किए? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किए गए साथियों। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 22 जनवरी का यह करंट अफेयर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2021 से संदर्भित है? वर्ल्ड बैंक है साथियों। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 114 में पूछा गया है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जेल टूरिज्म नामक नई पहल प्रारंभ की है? महाराष्ट्र के द्वारा हुई है साथियों। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 115 में पूछा गया है, किस संगठन द्वारा हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई? तो साथियों यह की गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 116 की तरफ। इसमें पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्स संधि के अधीन कोविड वैक्सीन वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो साथियों फाइजर जो है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 117 इसमें पूछा गया है, क्षमा करें, प्रश्न संख्या 117 में पूछा गया मोहम्मद इश्ताई जो हाल ही में समाचारों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो साथियों प्रश्न संख्या 117 जो है इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, पैलेस्तीन। प्रश्न संख्या 118 पूछा गया है, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ था? साथियों ओडिशा में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 119 देखिए, इसमें पूछा गया है, दी मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं और सितंबर 2020 का ये करंट अफेयर है साथियों। लास्ट करंट अफेयर से संदर्भित प्रश्न यह रहा, 10वां प्रश्न, गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश केंद्र में था? तो साथियों बांग्लादेश था। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल के अंतर्गत। अब चले HPGK से संदर्भित प्रश्न। पहला प्रश्न है, द जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़? तो साथियों 37,033 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 122 में पूछा गया, कोट और बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों यह बिलासपुर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 123 की तरफ। इसमें पूछा गया है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो साथियों इसका चंबा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में पूछा गया, डेहर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो साथियों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। देहर जो है साथियों यह ब्यास की है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 125 के अंतर्गत पूछा गया है, रूपा वैली इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो साथियों रूपा वैली जो है किन्नौर में पड़ती है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 126 इसमें पूछा गया है, भूंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? साथियों भूंडा फेस्टिवल जो है निरमंड में मनाया जाता है और आप सभी को पता है निरमंड जो है कुल्लू के अंतर्गत है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, नन ऑफ दीज। अगले प्रश्न संख्या 127 में पूछा गया है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? साथियों गोची फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 128 देखिए, पूछा गया है, रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संदर्भित है? साथियों इसका जो है मंडी ऑप्शन सही रहेगा, डी। इन्हें रानी ललिता के नाम से भी जाना जाता है, मूल नाम वही था।
डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 129 देखिए, पूछा गया है गढ़कुफर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गढ़कुफर जो है साथियों शिमला में पड़ती है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 130 देखिए, पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला वॉज। तो साथियों लॉर्ड एमहर्स्ट थे, डी ऑप्शन सही रहेगा। कब आए थे? तो 1827 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 131, इसमें पूछा गया है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, कौन है? तो साथियों जेपी जो है, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 132 देखिए, पूछा गया है डलहौजी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। कौन से ईयर में डलहौजी बना था साथियों? तो 1861 में बना था। तो यदि आप देखेंगे नियरेस्ट, तो साथियों इसका बी ऑप्शन 1860 बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 133 में पूछा गया सिरमौरी ताल फोर्ट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथियों ये पांवटा साहिब में पड़ता है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 में पूछा गया है विच इज़ प्रॉपरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स। तो साथियों अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है? रिब्बा को कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 को देखिए, इसमें पूछा गया है अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है। तो साथियों अर्धनारीश्वर मंदिर मंडी में है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 136, इसमें पूछा गया है ठियोग राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों यह जयचंद के द्वारा की गई थी, तो प्रश्न संख्या 136 का ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 137 देखिए, इसमें पूछा गया है भूरी सिंह म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो 1908 साथियों, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष में समाप्त हुई। तो प्रश्न संख्या 133 जो है, इसमें साथियों डी ऑप्शन सही रहेगा, 1963। अगला प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट टाइम 4 से 5 बार अब तक आ चुका है। पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की ऊहल तृतीय जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है साथियों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 139 का ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 140 पूछा गया है कार्थी जो है यह हिमाचल प्रदेश किस जिले का लोक नृत्य है। तो साथियों यह कुल्लू का है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देख लेते हैं हिंदी से संदर्भित प्रश्नों को। तो सबसे पहले पूछा गया शुद्ध कौन सा है। तो साथियों ज्येष्ठी में ए ऑप्शन, क्षितिज दोनों ही छोटे ही की मात्राएं होती हैं, निरंतर में निरंतर, इस प्रकार से साथियों मस्तक में डी ऑप्शन सही रहेगा, दृष्टि में ए ऑप्शन सही रहेगा। पद्यांश में कौन से पद का अंश ही पद्यांश होता है। तो का, के की, कारक इत्यादि आप सभी को पता तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। भवन साथियों अयादि संधि है, भो प्लस अन भवन बन जाता है। कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द क्या है? कुठार है साथियों, डी ऑप्शन सही रहेगा। देशज शब्द कौन सा है। तो देशज साथियों में से मज़ेदार है, बाकी सब शब्द जो हैं इसी अनुरूप है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 165 पूछा है क्रोध का बहुवचन। साथियों क्रोध का बहुवचन क्रोध ही होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। भार का भाववाचन क्या है साथियों? भारीपन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। जहर का विशेषण क्या है? तो साथियों जहरीला होना, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही रहेगा। अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? तो दर्प होता है। धर दबाना, धर दबाने का अर्थ है पकड़कर धरती पर पटक देना, दबाना कर नीचे पटकना, धर का अर्थ होता है पकड़ना। आगे देखिए छाती के बल चढ़ने वाला उरग कहा जाता है साथियों, सी ऑप्शन सही रहेगा। साथियों जो शेष भाग बचा इसका जीके से संदर्भित भाग जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनको भी हम इसके पश्चात थोड़े समय में हल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से करणवीर कटोच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रश्न पत्र को मुझ तक पहुँचाया। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही इवनिंग सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।